डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक जजमेंट जो शेयर करने जा रहा हूँ वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है और ये जजमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में हमारे दलित भाइयों आदिवासी भाइयों ने नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट रखा। जैसे ये जजमेंट आया पूरा हिंदुस्तान में एक दिन का बंद रखा गया, जिसमें इवन की जो चिराग पासवान मंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा कि मैं इस आंदोलन को पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मैं भी इस बंद के समर्थन में हूँ। और जो अपोजिशन के लीडर थे अखिलेश यादव, उन्होंने तो इतना कह डाला कि भाई इस तरह से सरकार जो है किसी न किसी बहाने संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं, मैं तो एक बैकग्राउंड देना चाहा कि जजमेंट क्या जजमेंट था, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ कि कहीं रिजर्वेशन तो नहीं छीन जाएगा या रिजर्वेशन से कहीं छेड़छाड़ की बात तो नहीं कही जा रही है। लेकिन आखिर ये जजमेंट था क्या, और मैं इसी जजमेंट को अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस जजमेंट का जो नंबर है वो सिविल अपील नंबर है 23/17/2011। ये जजमेंट जो जाना जाता है वो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। इस जजमेंट में 7 जजों की बेंच ने इस जजमेंट को डिसाइड किया गया है और लगभग ये 600 से 650 पेज का जजमेंट है और पढ़ने में टाइम लगेगा कि लॉ के स्टूडेंट को या भी जो कानून के जानकार हैं उनको भी पढ़ने में टाइम लगेगा। और हमें अपने दोस्तों ने कईयों ने रिक्वेस्ट किया कि इस जजमेंट को थोड़ा सा पढ़ें आप, और जो निचोड़ है जजमेंट का वो हिंदी में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, जिससे लोगों को पता चले कि आखिर जजमेंट में हुआ क्या है। जो एक कंट्रोवर्सी हुआ और लोग भारत बंद तक के नौबत आ गई, लोग रोड पर आ गए। क्यों रोड पर आए? अब हम जानते हैं कि इस जजमेंट में इशू क्या था। इस जजमेंट में जो इशू है, मेजर इशू, कि जो शेड्यूल कास्ट है, क्या ये शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनस कास्ट है या हेटेरोजेनस कास्ट है। इसको इस तरह समझें, क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर में भी रिजर्वेशन के मामले में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने सुप्रीम कोर्ट ने इशू फ्रेम किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के क्वेश्चंस क्यों आया? चूँकि डिफरेंट स्टेट्स ने, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब ने शेड्यूल कास्ट में रिजर्वेशन दिया, उसमें कुछ कैटेगरी बता दिया भाई इस शेड्यूल कास्ट में, ऐसा नहीं शेड्यूल कास्ट में एक कास्ट है, कई कास्ट हैं, हर तरह का कास्ट है, उनके अलग अलग नोमेनक्लेचर हैं, अलग अलग काम करने वाले अलग तरह के लोगों को अलग अलग कास्ट में बांटा गया। स्टेट ऑफ पंजाब ने भी अपना एक रिजर्वेशन किया कि भाई इस कास्ट को हम इतना रिजर्वेशन देंगे शेड्यूल कास्ट में। उसी तरह हरियाणा में कहा कि इस कास्ट को हम इतना रिजर्वेशन देंगे। उसी तरह से स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा कि इस कास्ट को हम शेड्यूल कास्ट में, इस कास्ट को हम रिजर्वेशन देंगे, इसको हम इतना कम रिजर्वेशन देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर भी अलग अलग कास्ट की जो सरकारें चाहती हैं रिजर्वेशन देने के लिए अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट कर सकती हैं, या सुप्रीम कोर्ट या फिर शेड्यूल कास्ट एक जैसा ट्रीट होगा सारे शेड्यूल कास्ट। अब ये एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया। अब इस मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मेजॉरिटी ओपिनियन से तो कह तो दिया कि हाँ, सरकारें जो हैं, स्टेट जो हैं, शेड्यूल कास्ट के अंदर में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग कास्ट को, शेड्यूल कास्ट में भी किसी कास्ट को रिजर्वेशन फिक्स कर सकते हैं, इसको इतना रिजर्वेशन देंगे, इसको इतना रिजर्वेशन देंगे। अब इसको अलग, चूँकि 7 जजों के जजमेंट हैं, अलग अलग जजों ने अलग अलग तरह के ओपिनियन दिए हैं। अब इसमें चलते हैं कि संविधान क्या कहता है। संविधान में जो अनुच्छेद 341 है वो शेड्यूल कास्ट को डिस्कस करता है कि ये किसको पावर है शेड्यूल कास्ट, कौन शेड्यूल कास्ट होगा, कौन सा कास्ट शेड्यूल कास्ट होगा, कौन सा कास्ट शेड्यूल कास्ट नहीं होगा, ये किसको पावर दिया गया संविधान में। तो संविधान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ पावर है कि वो डिसाइड करे कि किसको कास्ट को शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, किसको शेड्यूल कास्ट में नहीं रखा जाए। संविधान में कहीं भी ये बात नहीं कही गई कि शेड्यूल कास्ट हेटेरोजीनस क्लास होगा, उसमें अलग अलग शेड्यूल कास्ट को अलग अलग रिजर्वेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ संविधान में ये भी नहीं कहा गया कि सारे शेड्यूल कास्ट को एक जैसा होमोजेनस कंसीडर किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन ने यह कहा कि संविधान में 341 में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि सारे शेड्यूल कास्ट एक ही जैसे को होंगे, इसलिए अलग अलग शेड्यूल कास्ट में भी अलग अलग तरह से रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। और रिजर्वेशन कोई भी स्टेट देती है किसी शेड्यूल कास्ट में भी, किसी पार्टिकुलर शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन फिक्स करती है, इसको 5% देंगे, 2% देंगे शेड्यूल कास्ट में, तो ये जायज़ ही कर सकती है।
अब जो इसमें ओपिनियंस हैं, रीजनिंग्स हैं, उसको जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा आपको, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा पहली बार नहीं आया, पहले भी ये मुद्दा आया था। एक केस हुआ था चेन्नैया का केस, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसी भी कीमत में सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कि वो शेड्यूल कास्ट को अलग अलग तरह से रिजर्वेशन दे सके। सारे शेड्यूल कास्ट एक जैसे हैं, शेड्यूल कास्ट एक होमोजेनियस ग्रुप है, और 341 में हम शेड्यूल कास्ट में अलग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। ये कोई बैकवर्ड क्लास नहीं है, जैसे कि बैकवर्ड क्लास में मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास है, वहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में उस जजमेंट को नलिफाई कर दिया कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब इसमें जो ओपिनियंस हैं जजेस के, पहला जज जो है इसमें, चूँकि ये जजमेंट बहुत बड़ा है, इसमें एक और मैं बनाऊंगा जिसमें कि थोड़ा सा उसको और माइक्रो एग्जामिनेशन करूंगा। आज मैं एक जनरल एग्जामिनेशन बता रहा हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और किस जज में और के डिफरेंट जजेस ने कैसे कैसे अपनी बात रखी। अब मेजॉरिटी जजेस की ओपिनियन है, तो कैसे मेजॉरिटी जजेस के ओपिनियन को गलत कहा है उन्होंने, हालांकि मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल करेगा इसमें। अब इसमें जस्टिस गवई साहब हैं, इन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन को फॉलो तो किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, शेड्यूल कास्ट में भी अलग अलग तरह से रिजर्वेशन दिया जा सकता है और इसको हेटेरोजीनियस कंसीडर किया जा सकता है। इन्होंने भी कहा कि भाई बरसों से शेड्यूल कास्ट को इनह्यूमन ट्रीट किया गया। इन्होंने हवाला दिया कि कुएं में इनको पानी तक नहीं ले जा सकता था, जिसलिए 1927 में जब BR अम्बेडकर ने एक मूवमेंट चलाया, महार सत्याग्रह चलाया कि नहीं, शेड्यूल कास्ट जो हैं, जो अनटचेबल हैं, वो भी कुएं से पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक लड़ाई, बहुत लंबी लड़ाई है। लंबी लड़ाई होने के बाद ही शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया। 341 में एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रिविलेजेस दिया गया। अब जो जज, इसमें जो माइनॉरिटी ओपिनियन है उसको मैं बताना चाहूँगा कि उनके माइनॉरिटी ओपिनियन कैसे डिफेंड करती है। और माइनॉरिटी ओपिनियन जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का है, माय लॉर्ड ने कैसे इसको डिफेंड कहा है कि नहीं, शेड्यूल कास्ट जो 341 में डिफाइंड है, सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं कि उसमें छेड़छाड़ करे। इन्होंने जो स्लोगन इस्तेमाल किया है, जिसको प्रवर्त कहिए, प्रवर्त कहिए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रवर्त इस्तेमाल किया है। वो कहती हैं, जिसको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हिंदी में पढ़ूंगा आपको। ए जज इज़ नॉट ए नाइट एरेंट रोमिंग एट विल इन परसूट of his own ideal beauty and goodness. Judges is not to innovate at pleasure. इसको हिंदी में समझें। उन्होंने, वो कहती हैं कि न्यायाधीश कोई भटका हुआ शूरवीर नहीं है जो सुंदरता या अच्छाई की खोज में इच्छा अनुसार घूमता रहता है। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा है कि संविधान में अगर 344 में शेड्यूल कास्ट को एक होमोजेनियस कंसीडर किया गया और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कि वो इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट में कोई सबके लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली ये उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है वो 342 में पावर दिया गया है। वह सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर जो है वो अनुच्छेद 142 में दिया गया, 142 में। क्या 142 में सुप्रीम कोर्ट का अपना पावर को एक्सरसाइज करके जो संवैधानिक पावर शेड्यूल कास्ट को दिया गया है 344 में, क्या उसको उसमें कुछ अपने पावर के एक्सरसाइज कर सकती हैं? कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 142 के एक्सरसाइज से आर्टिकल 344 में चेंजेस नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं। ये कहते हैं, इनका जो अपना व्यू है, उनके उस बुनियाद पर, अपने व्यू के बुनियाद पर ये बाद में कहते हैं कि स्टेट को ऐसा राइट नहीं है कि किसी शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकें और किसी शेड्यूल कास्ट को कम प्रेफरेंस कर सकें। इस तरह से करना सरासर गलत होगा और ये संविधान के स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस जजमेंट को देती है तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान के साथ साथ अपना एक अलग नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रही है। तो इस जजमेंट में माइनॉरिटी ओपिनियन जो जजेस का है, माइनॉरिटी जजेस का जो ओपिनियन है, ये भी अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि किस तरह से संविधान
कि जो धाराएं अनुच्छेद हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक उसका लिमिट है छेड़छाड़ करने का या उसमें अपने ओपिनियन को डालने का, अपने ओपिनियन को रखने का। आज मैं इस जजमेंट को एनालिसिस सिर्फ एक माइनॉरिटी व्यू को हाईलाइट करते हुए, मेजॉरिटी ओपिनियन को बताते हुए आप लोगों के पास पेश करना चाहा था कि आखिर इस जजमेंट में ऐसी क्या बात थी जिससे कि इतना ज़्यादा इसमें बवाल हुआ या फिर इसके लिए लोगों में हुआ। बाद में इसका रिव्यू भी डिसमिस हो गया। आज के लॉ ऑफ लैंड ये है कि जब तक कि कोई इस जजमेंट को ओवररूल नहीं हो, जैसे पहले जजमेंट को चेन्नैया वाले को ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में ओवररूल कर दिया गया। अब 7 जज को जब तक के कोई 9 जज बेंच नहीं बैठे और ओवररूल न हो, अब तक के लॉ लैंड यही रहेगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट की बात को हमें मानना है कि भाई सरकारें जो हैं रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट में भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कर सकती हैं और किसी शेड्यूल कास्ट को ज़्यादा रिजर्वेशन कर सकती है, किसी को कम दे सकती है, किसको देना है नहीं देना है ये जो है सरकार को राइट है बन जाता है। थैंक यू आज के इस डिस्कशन के लिए। लेकिन इस पर एक डिटेल एज ए लीगल माइक्रो एनालिसिस और मैं इसमें मैं लेक्चर देने की कोशिश करूँगा कुछ दिनों के बाद। थैंक यू।